नचिकेता की कहानी प्राचीन काल में एक महान विद्वान वज्रश्रवा नामक ऋषि थे। वे एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ में दान धर्म का विशेष महत्व होता है, इसलिए वज्रश्रवा ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। लेकिन उनकी दानशीलता में एक दोष था, वे केवल बेकार दुर्बल गायें ही दान कर रहे थे। वे स्वस्थ दूध देने वाली गायों को अपने पास रख लेते थे। वज्रश्रवा के एक पुत्र थे, नचिकेता। नचिकेता बालक होते हुए भी अत्यंत बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने पिता के इस अधर्मपूर्ण दान को देखा तो मन में दुख हुआ। वे सोचने लगे, पिता का यह दान तो अधूरा और पापपूर्ण है। यदि दान सच्चा होना चाहिए तो सब कुछ पूर्णतः दिया जाना चाहिए। एक दिन नचिकेता ने साहस से पिता से पूछा, पिताजी, आप सभी चीजें दान कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा? क्या आप मुझे भी किसी को दान कर देंगे? वज्रश्रवा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, तो जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान कर देता हूँ। यमराज तो मृत्यु के देवता है, किसी जीवित को उन्हें सौंपना अशुभ माना जाता था। लेकिन नचिकेता ने पिता के वचन को तैयार मान लिया। वे तुरंत पिता को प्रणाम किया और यमलोक की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने गंगा स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और 3 रातें जप तप में व्यतीत की। अंततः वे यमराज के द्वार पर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से यमराज उस समय घर पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा की, बिना भोजन पानी के। 3 दिन बाद यमराज लौटे को उन्हें नचिकेता की भक्ति और धैर्य का पता चला। यमराज प्रभावित हुए और बोले, हे बालक, तुमने मेरे घर में अतिथि होने के नाते मेरी सेवा की। अतिथि देवो भव का पालन करो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो जो चाहो। नचिकेता ने पहला वर मांगा, हे यमराज, मेरे पिता वज्रश्रवा का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे क्षमा कर लें और मुझे स्वीकार कर लें। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें स्नेह से गले लगाएंगे। दूसरा वर मांगते हुए नचिकेता बोले, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन बने। यमराज ने नचिकेता को नचिकेता अग्नि नामक एक रहस्यमयी यज्ञ विधि सिखाई जो आत्मा को शुद्ध करती है। ब्रह्मा ने भी इस अग्नि को स्वीकृति दी। नचिकेता को यह ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तीसरा वर मांगने की बारी आई। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझे मृत्यु के रहस्य के बारे में बताइए। मनुष्य मरने के बाद कहा जाता है, आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है? यमराज चिंतित हो गए। यह प्रश्न अत्यंत गहन था। वे बोले, हे नचिकेता, यह ज्ञान ब्रह्म विद्या है। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता भी इसे जानने को लालायित रहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सिखाया। पहले मैं तुम्हें अन्य वर दूं, धन, वैभव, दीर्घायु, राज्य, सुंदरिया। लेकिन नचिकेता अडिग रहे। उन्होंने कहा, नहीं यमराज, ये क्षणभंगुर सुख है। धन नष्ट हो जाता है, शरीर मर जाता है, शाश्वत सत्य चाहिए, आत्मा का स्वरूप। यमराज ने नचिकेता की जिद देखी तो प्रसन्न हुए। उन्होंने एक विशाल वृक्ष का उदाहरण दिया। जैसे वृक्ष की जड़ें भूमि में छिपी रहती हैं, वैसे ही शरीर मरने पर आत्मा अमर रहती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। यह ब्रह्म का अंश है। फिर यमराज ने गहन उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं, लेकिन विवेकी पुरुष उन्हें नियंत्रित करता है। आत्मा को जानने के लिए ध्यान, तप और ज्ञान आवश्यक है। नचिकेता, तू धन्य है, तूने मृत्यु को जीत लिया। नचिकेता का मन शांत हो गया। वे यमलोक से लौटे। उनके पिता ने उन्हें गले लगा लिया। नचिकेता ने पिता को भी यह ज्ञान साझा किया। इस प्रकार नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में अमर हो गई। यह कथा सिखाती है कि सच्चा ज्ञान ही जीवन का सार है, न कि भौतिक सुख। नचिकेता जैसे बालक हमें प्रेरित करते हैं कि सत्य की खोज में कोई बाधा बड़ी नहीं होती।